राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम ओंकारेश्वर महात्म्य, केदारेश्वर महात्म्य, भीमेश्वर महात्म्य, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य और त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि के प्रभाव वाली कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 25वां अध्याय विस्तार से सुनते हैं। सभी ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आपने जो ये महाकाल नामक शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। अब आप कृपा करके हमें समस्त पापों के नाशक ओंकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां उन गोकर्ण नामक शिव की बड़ी पूजा और स्तुति करी और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब है और किसी प्रकार की मेरे में न्यूनता नहीं है। इससे वह अहंकार नाशक नारद जी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और मनुष्य रूप में अपनी अहंकारता दिखाने लगा। तब उसके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने कहा कि तुम अवश्य ही सर्वगुण हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में विभाग है और वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में ऐसा दुखी हुआ कि मेरा जीवन आदि धिक्कार है, इसलिए मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना और तप करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार कर वह शिव जी की शरणागत होकर बड़े प्रेम से ओंकार नामक शिव जी की पूजा करने लगा। 6 महीने तक नित्य अपने शिव जी की कठिन आराधना करी। तब विंध्या के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर बोले कि हे विंध्या, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। विंध्या ने कहा कि हे शंभो, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान बहुत देर तक अपने हृदय में विचार करते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अब मैं क्या करूं जिससे इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी वहां स्थिति करी और संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने वहां उपस्थित होकर उनकी पूजा करी और प्रार्थना करी कि आप यहीं स्थित हो जाएं। फिर तो भक्त वत्सल शिवजी संसार के सुख के लिए वहां उसी प्रकार ओंकार और प्रणव इन 2 नामों से सर्वदा के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नामों में वहां प्रसिद्ध हुए और ये दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों के अभिष्टदायक भुक्ति मुक्तिदायक हुए। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा कर अनेक वरदान पाए। उसके बाद वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्य पर्वत ने भी अपने कार्य को साधा और दुख को त्याग दिया। जो यहाँ पर आकर शिव जी की पूजा करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। अब हम केदारेश्वर महात्म्य को सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे द्विजों, धर्मपुत्र नर नारायण के अवतार की कथा जो पहले तुम्हें सुना चुका हूँ, वही जब बद्री का ग्राम में जाकर पार्थिव पूजन करने लगे तो उनसे प्रार्थित वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। कुछ समय के बाद एक दिन शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा तो लोक कल्याण की कामना से नर नारायण ने उनसे प्रार्थना करी कि हे देवेश, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो स्वयं अपने रूप में पूजा के निमित्त सर्वदा यहाँ स्थित हो जाइए। तब उन दोनों के ऐसा कहने पर हिमाश्रित केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हो गए और उनका नाम केदारेश्वर पड़ा। जो इन केदारेश्वर शिव का दर्शन और पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। केदारेश्वर के दर्शन से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जब पांडव गण वहां गए तो इन देव ने महिष का रूप धारण कर उनके समक्ष ही जो वहां से पलायन कर दिया, तो पांडवों ने दौड़कर
उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे वह नतमुख होकर वहां स्थित हुए और उनका शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई और शिवजी उनसे पूजित हो वहां स्थित हो गए। शंकर जी का पूजन कर पांडवों का सब दुख छूट गया और उन्होंने इच्छित फल पाया। तब से केदार क्षेत्र में शंकर जी नित्य स्थित हैं, जिनका भारतवासी आज तक पूजन करते हैं। जो भक्तजन शिव जी की प्रीति के लिए वहां कंचन देते हैं, वे शिव जी के समीप जाकर उनके रूप हो जाते हैं और वहां शंकर का रूप देखकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार बद्रीवन जाने वाले जीवन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ नर नारायण और केदारेश्वर का दर्शन अवश्य ही मुक्तिदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ जाकर जो प्रेम से केदारेश्वर का पूजन करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। सूत जी बोले कि ज्योतिर्लिंग मठिया में भीमासुर द्वारा किया गया उपद्रव कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। काम रूप देश में लोगों की कामना के लिए कल्याण एवं सुख को देने वाले शिवजी सम प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, जिस कारण शंकर ने यहाँ अवतार लिया वह मैं कथा तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में भीम नामक एक बड़ा वीर राक्षस था, जो सब प्राणियों को दुख देने वाला, धर्म का नाश करने वाला था। वह कुंभकर्ण से करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के समान ही पर्वत पर रहता था। एक समय जब अपनी माता से अपने पिता का नाम, निवास आदि का परिचय पूछा तो उसने कहा कि तेरा पिता रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे रामचंद्र ने मार डाला, परंतु मैंने अभी तक लंका नहीं देखी है, क्योंकि तेरा पिता कुंभकर्ण यहाँ पर्वत पर मुझे मिला था। उसके द्वारा मैं तुझे उत्पन्न कर यहाँ ही रह गई और वह मुझे लंका नहीं ले गया। मेरा पिता करकट और मेरी माता पुष्कसी है। जब मेरे प्रिय पति को रामचंद्र ने मार डाला तब मैं यहीं अपने माता पिता के पास रहने लगी। फिर मेरे माता पिता को एक ऋषि ने अपने तप के तीव्र प्रभाव से भस्म कर डाला। उस ऋषि का नाम अगस्त्य ऋषि था। एक समय जब मेरे माता पिता उनको खाने गए तो उन्होंने भस्म कर दिया। तब से मैं दुखित होकर यहीं रह रही हूँ। तब उससे ऐसा सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम भगवान के ऊपर बड़ा क्रुद्ध हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। रामचंद्र ने तो मेरे पिता, नानी और नाना को मार डाला, हमको अत्यंत दुख में डाल दिया, परंतु मैं भी यह निश्चय करता हूँ कि यदि मैं कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा विचार कर वह भीम दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने चला गया। 1000 वर्ष तक उसने कठोर तपस्या करी। उसके तेज से देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। अनेक स्रोतों से उन्हें प्रसन्न कर अपना दुख निवेदन किया और यह कहा कि वह राक्षस जो मांगता है वह वर देकर उसे रोक दीजिए, जिससे हम सब उसके प्रचंड तेज से नाश न हो सके। देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। वहां पहुंचकर उससे अभिलषित वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं तो मुझ में अपार बल दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर प्रस्थान किया और अपने स्थान को वापस आ गए। ब्रह्मा जी से बल पाकर वह राक्षस हर्ष से अपने घर आया और माता को प्रणाम कर गर्व सहित वह सारी कथा सुनाई कि अब मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु को भी उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। उसकी माता कुछ नहीं बोली। प्रबल राक्षस भीम ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्थान से च्युत कर दिया और भगवान विष्णु को युद्ध में जीत लिया तथा आनंद से रसातल को जीतने चला गया। तब उसने दक्षिण दिशा में काम रूप के स्वामी को युद्ध में जीता और ताड़न किया। उसने काम रूपेश्वर का कोष सहित सारा सर्वस्व ही अपहरण कर लिया। काम रूपेश्वर शिवजी का बड़ा भारी भक्त था। उसे उसने बेड़ी से बांधकर एकांत में डाल दिया, परंतु उसने कारागार में भी अपने कल्याण की इच्छा से शिवजी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर नित्य पूजन और भजन करने लगा। उसने वहां गंगा जी की स्तुति करी, मानसिक स्नान कर शिवजी का पूजन किया। उसकी पतिव्रता स्त्री दक्षिणा ने भी अपने पति से सीखकर प्रीति सहित वैसा ही पार्थिव विधान किया। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुषों ने एक भाव से भक्तों के कल्याण करता शंकर जी की आराधना करी। उधर ब्रह्मा वरदान से अभिमानी राक्षस यज्ञ के सब धर्म कर्म का लोप कर रहा था। उस दुष्ट आत्मा राक्षस ने राक्षसी सेना के साथ सब पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। स्वयं स्वतंत्र हो उत्तमोत्तम भोगों को भोगने लगा। उसने इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों को बहुत पीड़ा पहुंचाई। उनको उनके लोकों से निकाल दिया। वे सब विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए। अनेक स्रोतों से स्तुति कर महा
महाकोशी नदी के समीप में शिवजी को प्रसन्न किया। पार्थिव बनाकर सविधि पूजन कर अनेक स्रोतों सहित क्रम से नमस्कार आदि उपचारों से उनकी पूजा करी। तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी बोले कि हे विष्णु, हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, मैं तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं। तो देवताओं ने कहा कि हे देवेश, आप सबके मन की बात को जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। फिर भी हे महादेव, आपकी कृपा से हम आपसे ये कहते हैं कि कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ करकटी का पुत्र बलि राक्षस ब्रह्मा के वरदान से देवताओं का अहित कर रहा है। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप दुखदायी राक्षस भीम को मारिए और हम पर कृपा करिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। शिवजी ने यह स्वीकार कर देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर काम रूपेश्वर में मेरा भजन कीर्तन करो, और यह भी कहा कि अब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही मैं करूंगा। तब देवताओं ने काम रूपेश्वर के पास जाकर जैसा शिवजी ने कहा वैसा करने लगे। फिर महर्षियों सहित सब देवता निज स्थान को चले गए। सूत जी बोले कि उसके बाद शिवजी अपने गणों को साथ लेकर जहाँ वह महाबली काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के आश्रित ध्यान मग्न थे, वहां जाकर शिवजी अपने भक्त के अर्थ से गुप्त हो और अपनी माया को सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिर तो किसी ने जाकर राक्षस से कहा कि हे राजा, तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही वह राक्षस क्रोधित हो गया और हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने गया। वहां जाकर उसने राजा के उन सब विधान को देखा। उसने कहा कि मैं इसे बलात्कार से मारूंगा। उसके पश्चात वह राजा से बोला कि हे दुष्टात्मन, तू यह क्या कर रहा है? सत्य सत्य कह, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। काम रूपेश्वर का शिव में पूर्ण विश्वास था। उसने अपने मन में तत्काल विचारों की जो होना होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव ही प्रारब्ध है, और वे दयालु शिव जी इस पार्थिव लिंग में निश्चय ही उपस्थित हैं। तब क्या मेरे लिए कुछ न करेंगे? फिर ये राक्षस क्या है? शिव जी अत्यंत ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, क्योंकि वे सर्वदा ही सत्य प्रतिज्ञ हैं। ऐसा शास्त्रों में सुना गया है। जो उनके भक्त को कष्ट पहुंचाता है वह उस दुष्ट को मार डालते हैं। इस विश्वास को हृदय में धारण करके राजा ने मन में बड़े ही भक्ति भाव से धैर्य रखकर शंकर भगवान की प्रार्थना करी और कहा कि हे महाराज शिव जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा मन में ध्यान करके राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षस, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उन शिवदेव को भजता हूँ जो अपने भक्तों के पालन करता है। फिर तो उस काम रूपेश्वर राजा का वचन सुनकर वह राक्षस भीम क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला कि मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसको मेरे पिता के भाई रावण ने दास के सामान बना कर रखा था, तो उसी के बल पर क्या मुझे जीत पाएगा? तेरा शिव कहाँ रहता है? मैं तो यहाँ उसे कहीं नहीं देख रहा, परंतु मैं तुझे देख रहा हूँ, और मेरे देखते तू पूजन नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़कर मेरी पूजा कर, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी में दृढ़ विश्वास वाले राजा ने उससे कहा कि मैं कैसा भी नीच और दुष्ट क्यों न हो, किंतु शिवजी की पूजा को बीच में नहीं छोड़ सकता। मेरा स्वामी सर्वोच्च है, वे मुझे कदापि नहीं त्यागेंगे। तब इस प्रकार उस शिव राजा का वचन सुनकर भीम ने कहा कि तू उस शिव की मुझसे क्या प्रशंसा करता है जो कि पागलों सा नित्य भीख मांगता है? फिर वह अपनी आकृति को क्या जानेगा? भक्तों का पालन करना योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसा विचार कर तू उस शिव से विरत हो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। राक्षस भीम के ऐसा कहने पर शिव के दृढ़वती राजा ने निर्भयता से उसे कहा कि हे दुष्ट आत्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु तू शक्तिमान है, इसलिए तू ऐसा कर सकता है। सूत जी कहते हैं कि राजा की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठाकर प्रहार करना चाहा, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी नहीं। उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस से भक्त रक्षा के अपने प्रण को कहते हुए अपना पिनाक उठा लिया और उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर डाले। फिर तो उस राक्षस ने उनके ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसे शिवजी ने काट डाला और उसके 100 टुकड़े कर दिए। तब उस दैत्य ने शंभू के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार किया, तो शिवजी ने अपने बाणों से शीघ्र ही उसके लाखों टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसने महादेव जी पर परिध अस्त्र का प्रहार किया। शिवजी ने क्षण मात्र में ही उसे तिल के समान काट कर खंड खंड कर दिया। इसके पश्चात शिवजी के गणों और राक्षसों का बड़ा भारी युद्ध हुआ।
जिससे पूरी पृथ्वी व्याकुल हो गई। पर्वतों सहित सातों समुद्र विचलित हो गए। देवताओं तथा ऋषियों में बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने परस्पर यह कहना आरंभ कर दिया कि हमने व्यर्थ में ही इसके लिए शिवजी से प्रार्थना करी। परंतु उसी क्षण वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख दूर करने वाले शिवजी की प्रार्थना करी। नारद जी बोले कि हे नाथ, आप क्षमा कीजिए, एक तृण पर क्या कुठार का प्रयोग होता है, आप इसे शीघ्र मारिए। फिर तो नारद जी के ऐसे प्रार्थना करने पर शिवजी ने अपनी एक ही हुक्कार से उन समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। राक्षस भीम कहाँ है? शिवजी के इस प्रकार क्रुद्ध होने पर उसकी राख तक का पता नहीं लगा। शिवजी की कृपा से इंद्र आदि सभी देवताओं और मुनियों को शांति प्राप्त हुई। सारा संसार स्वस्थ हो गया। महेश्वर के क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्मी संपूर्ण वन में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक औषधियां और मनुष्य के रूप और अनेक वेश उत्पन्न हो गए, जिनके लेप से भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाते हैं। तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से न होता हो। उसके बाद वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिवजी से वहां निवास करने की प्रार्थना करी और लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग से उपस्थित हुए, जो सब आपत्तियों का निवारण करने वाला तथा परम पूजनीय है। विश्वेश्वर महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं दिखाई देती है सब निर्विकार सनातन चिदानंद स्वरूप है। तब उसी केवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वही सगुण रूप से शिव हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से दो प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है तथा जो स्त्री रूप है वही शक्ति नाम से हुई है। ऐसा होकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वभावत प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। जब उन्होंने इस संसार में अपना कोई माता पिता न देखा तो वे प्रकृति पुरुष बड़े संदेह में पड़ गए। उसके पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे स्वामीन, हे शिवजी, यह तो तप करने को आपने अच्छा कहा, परंतु हमें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता जहां हम आपकी आज्ञा से स्थित होकर तप करें। तब उसे निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न, शोभायमान तथा सुंदर था, ऐसे 5 कोस का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहां स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया था। तब उनके परिश्रम से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु जी को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यह क्या हो गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक ऐसी मणि निकलकर गिरी जिससे वहां मणिकर्णिका नामक बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। फिर तो मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिवजी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिवजी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए। जिस ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन का कहा है, इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार पावेंगे, ऐसा विचार कर इस पंचकोशी को उन्होंने पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचकोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाली है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका है, ज्ञानदात्री, मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसा निश्चय कर शिवजी ने उस 5 कोस वाले सर्व साधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार प्रलय में भी शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगते हैं तो इस काशी को पुनः स्थापित करते हैं और कर्म बंधनों के आकर्षण करने से ही यह काशी कही जाती है। काशी में एव मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देने वाला होता है।
काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, परंतु यहाँ काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिन प्राणियों की कहीं गति नहीं हो उनकी वाराणसी पुरी में गति होती है, क्योंकि यह महापुण्यदायक पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली है। औरों की तो बात ही क्या, यहाँ तो देवता भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव की प्रिय मुक्ति और भुक्ति को देने वाली पुरी है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी मुनि तीनों लोकों के मनुष्य भी इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो भीतर से सत्व गुण युक्त, बाहर से तमो गुण वाले, निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति काल अग्नि नाम से प्रसिद्ध रुद्र हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की प्रार्थना पर ऐसा शंकर से कहा था। रुद्र ने कहा कि हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। आप माता पार्वती सहित मुझ पर कृपा करिए। हे जगत के स्वामी, हे जगत पते, आप सर्वदा लोगों के कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारें, यही मेरी प्रार्थना है। तब इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अविमुक्त क्षेत्र शिवजी से बहुत प्रार्थना कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले कि जो उन अविमुक्त देव ने कहा कि हे देव देव महादेव, हे काल रूपी रोग की औषधि, हे त्रिलोकपति, इसमें संदेह नहीं है कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से सर्वदा ही सेवनीय हैं। हे देव, अब आप इसी काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास करिए। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूँ, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं है। अतः संसार के उपकार के लिए पार्वती जी सहित आप यहाँ निवास करिए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को भवसागर से उद्धार कीजिए। हे शिव जी, आपसे हमारी यही बार बार प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार सबके राजा शिवजी ने लोगों के उपकार उस विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना करी तो उन्होंने वहां अपना निवास स्थान बना लिया। जिस दिन से शिवजी काशी में पधारे उसी दिन से ये काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ और पवित्र हो गई। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, यदि यह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव और इसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले कि मैं वाराणसी के महात्म्य तथा विश्वेश्वर शिव का सुंदर महिमा को संक्षेप में सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब एक समय देवी पार्वती ने लोगों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को महादेव जी से पूछा तो महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय पार्वती, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय, सब प्राणियों को मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। उनके अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। कोई जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को वश में किए महायोग का अभ्यास करते हैं, जो भुक्ति और मुक्ति फल को देने वाले परम पाशुपत योग में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी नगरी सबसे अधिक प्रिय है। यहाँ रहने वाले मेरे सभी भक्त मुक्ति और भुक्ति के भागी होंगे। कोई तीर्थ यात्रा करे न करे, दोनों ही समान हैं। वे जहाँ कहीं भी मरेंगे तत्काल मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि इस परमो उत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी वर्ण आश्रम, बालक, युवा, वृद्ध कोई भी इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। सधवा या विधवा स्त्री, कन्या, पवित्र या अपवित्र, प्रसूता या कोई भी बिना संस्कार वाली हो अथवा चाहे कैसी भी क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होंगी तो वे सीधे मोक्ष को जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। काशी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चाहे वह स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिद हो, कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष ही पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ नहीं है। यहाँ न तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न नाम की, न ही जप करने की आवश्यकता है। मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में जो भी मरेगा वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। इसके महात्म्य को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे विशाल है। मरने के बाद तीर्थों से अधिक यह मोक्ष को देने वाला है।
मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो या अन्य क्रियाओं को करता हो, वह अविमुक्त शंकर के पास प्राणों को छोड़ते ही मोक्ष के भागी होंगे। मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के लिए इस नगरी में तप करता है, उसे निश्चय ही मैं उसे फल देता हूँ, तथा यहाँ पर शरीर त्यागने वालों को कहीं पर भी कर्म बंधन नहीं होता। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, समस्त महात्मा भी मेरी यहाँ पर साधना करते हैं। अधर्म करने वाला व्यक्ति भी यहाँ आकर इस क्षेत्र में मरता है तो वह पुनः संसार में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। परंतु महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ पर प्राण को त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे पार्वती, इस काशी नगरी में भक्तों ने अगणित लिंगों की स्थापना करी है। वे शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाला और मरने के बाद मोक्ष को देने वाला है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे, यह क्षेत्र उसे अमृत का दान देने वाला है। पापों से रहित जो मनुष्य यहाँ पर प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा जो पापी यहाँ पर प्राण त्यागता है वह काव्य व्यू को प्राप्त कर तथा उससे होने वाली यातना को भोग कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जैसी गति होती है वह तुमसे मैंने कही। यह जानकर मनुष्य यहाँ पर अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करते हैं। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में भी किया हुआ कर्म क्षय को नहीं प्राप्त होता। उस शुभाशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु जो अशुभ कर्म को करता है उसे नरक तो भोगना ही पड़ेगा, और शुभ कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा शुभ और अशुभ प्रकार के कर्म से मनुष्य का जन्म होता है। हे पार्वती, दोनों के नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं: संचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ अशुभ कर्म इस जन्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, तथा जो शरीर के फल स्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से ही होता है और अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन आदि से उपाय से समाप्त किया जा सकता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है और प्रकट काशी में मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित और क्रियमाण का विनाश कर लेता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पहले काशी का सेवन किया हो तो उस बीज से उसे फिर काशी ही मिलती है। जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाली काशी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो काशी में एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है वह काशी वास को पाकर मुक्ति को पाता है। काशी में मरे हुए का तो फिर जन्म ही नहीं होता, और यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है। सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्ति देने वाला विश्वेश्वर का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं इसके आगे त्र्यंबकेश्वर का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। त्र्यंबकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं पाप नाशक उस कथा को कहता हूँ जो कि मैंने व्यास जी से सुना था। पहले गौतम नाम के एक श्रेष्ठ ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक स्त्री का नाम अहिल्या था, जो दक्षिण के ब्रह्म नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप करते रहे। एक समय वहां 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, जिससे पृथ्वी पर कुछ भी गीलापन नहीं रहा। वृक्षों में कमी आ गई, पत्ते दिखाई नहीं देते थे, जीवों के प्राणाशय जल का कहीं नाम नहीं था, जिससे वहां के मुनि, मनुष्य, पशु और मृग आदि सब जीव चारों ओर भागने लगे। तब ऐसी भयंकर अनावृष्टि को देखकर ऋषि तथा ब्राह्मण प्राणायाम में तत्पर हो गए। गौतम जी ने भी प्राणायाम का आश्रय लेकर वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए 6 मास तक मांगलिक तप किया। उससे प्रसन्न हो वरुण जी ने उन्हें वरदान दिया।
गौतम जी ने उनसे वर्षा की प्रार्थना करी। वरुण जी ने कहा कि मैं महादेव जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप कोई और वरदान मांगिए जिससे मैं उसे पूरा कर सकूं। गौतम ऋषि ने कहा कि आप जल राशि के स्वामी हैं, इस कारण आप मुझे जल दान कीजिए, क्योंकि जल दान से बढ़कर नित्य अक्षय दिव्य फल को देने वाला और कोई दूसरा दान नहीं है। तब गौतम की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर वरुण जी ने उनसे एक गड्ढा खोदने को कहा। गौतम ऋषि ने हाथ भर एक गहरा गड्ढा खोदा। वरुण जी की दिव्य दृष्टि पड़ते ही वह गड्ढा जल से भर गया। गड्ढे को भर कर वरुण जी ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, इसे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। यहाँ जो कोई भी दान, हवन, तप और देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध करेगा उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। श्रुति जी बोले कि इस प्रकार उस महर्षि से प्रार्थना किए हुए वरुण जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गौतम जी ने मनुष्य की भलाई कर सुख पाया। महान पुरुषों का आश्रय मनुष्यों को गौरव प्राप्ति का कारण होता है। यही कारण है कि महात्मा लोग बड़ों के स्वरूप को देखते हैं। मनुष्य जैसों का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन और नीच की सेवा से नीचता प्राप्त होती है। सिंह के माद की सेवा से मोतियां और गीदड़ के स्थान की सेवा से अस्थियां ही प्राप्त होती है। उत्तम पुरुष पराये दुख को नहीं सह सकते, उसके लिए सम दुख पाना अच्छा मानते हैं, परंतु वे दूसरों का दुख दूर करते हैं। दयालु, निरअभिमानी तथा उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चारों प्रकार के पुण्य स्तंभों से पृथ्वी शोभित हो रही है। इस प्रकार उस समय बड़ी कठिनता से जल पाकर गौतम ऋषि ने विधि विधान से अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को किया। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गासी। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।